अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये आपके सामने एक 32 इंच का इको स्टार का एलईडी टीवी है। इसका मॉडल नंबर भी मैं शेयर करता हूं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें डिस्प्ले नहीं बन रहा, इसमें पिक्चर नहीं आ रही। ये ओरिजिनल इको स्टार है 32 इंच और इसमें आवाज़ आ रही है। इस वक्त हमने कोई सोर्स कनेक्ट नहीं किया हुआ, लेकिन इसमें आवाज़ ठीक है, लेकिन पिक्चर नहीं बन रही। हम इस पे नाखून वगैरह चलाते हैं तो किसी किस्म की बैक लाइट हमें नज़र नहीं आती। तो इसका जो मसला है वो ये है कि इसकी बैक लाइट ख़राब है। लेकिन अक्सर हमारे दोस्त यहाँ आके ना इसको जब ऑन ऑफ करते हैं ना तो हल्का सा इको स्टार लिखा हुआ आता है। अगर आप गौर करें कैमरे में शायद आपको नज़र आए, उसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोटेक्शन, ये देखें लिखा हुआ आ रहा है, इसके मतलब ये है कि ये प्रोटेक्शन पे लाइट चली जाती है। इसकी बैक लाइट ख़राब है। अक्सर हमारे दोस्त जो हैं यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि पैनल में प्रॉब्लम है या बोर्ड में प्रॉब्लम है या क्या इशू है। इसको खोलते हैं। इसको पहले मैं इसका मॉडल नंबर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इको स्टार है CX32U571 32U571, ये मॉडल है। 32 इंच का ये है और इसमें जो साइड इसका ये साइडें हैं इस पे स्क्रू नहीं लगे हुए। लेकिन कुछ एलईडी टीवीज़ ऐसी होती हैं जिन पे ये बॉर्डर पे स्क्रू लगे हुए होते हैं, इसके ऊपर नहीं लगे हुए। बहरहाल इसका जो ये कड़ा है, कवर है पैनल के ऊपर जो लगा होता है, उसे हमें एहतियात से उतारना होगा। नीचे वाली साइड पे स्क्रू लाजमी होते हैं, वो आपने गौर करना है। इसको हमें बैक कवर को सारा खोलना पड़ेगा और पैनल उठाने के लिए हम इसको खोल लेते हैं। ये बैक कवर हमने हटा दिया। ये इसका बोर्ड है। बोर्ड में भी आपने इन्वर्टर पर गौर करना होता है। बैकलाइट ड्राइवर जो सर्किट है उस पर कहीं वो ख़राब तो नहीं है, जला हुआ तो नहीं है। अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि लाइटें ठीक हों, इन्वर्टर ख़राब हो। अब हम ये इसके स्क्रू खोल लेते हैं ताकि इसका जो फ्रंट पैनल का कवर है इसका एलवीडीएस उतार लेंगे। इसकी जो पैनल पीसीबी है इसको हम सेपरेट करेंगे। इसमें गम वगैरह लगी होती है, टेप वगैरह लगी होती है। इसको बिल्कुल साइडों पे कर लेंगे। साइडों में करने के बाद फिर हम इसका कवर उतारेंगे। इसका कवर उतारते वक्त आपने कोई बारीक सी चीज़ लेनी है। हमारे जो टेक्नीशियन दोस्त हैं उनकी तो बहुत ही प्रैक्टिस हुई भी होती है कि वो दिन में कई कई सेट आते हैं उनके पास और वो बैकलाइट उसकी रिप्लेस कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक यूज़र हैं वो अक्सर ऐसा हो जाता है उनसे कि पैनल टूट जाता है खोलते वक्त या बंद करते वक्त। अक्सर पैनल टूट जाता है क्योंकि ग्लास है, इसमें किसी किस्म की नोकदार कोई भी चीज़ लगी तो ये पैनल टूट जाता है। ये आपने एहतियात करनी है। आराम से इसके लॉक खोलने हैं। लॉक खुलते जाएंगे तो ये आराम से साइड पे हो जाएगा। इस कवर को खोलने के बाद इसको हमने पैनल को आराम से उठाना है। 32 इंच का पैनल है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, ये इतना वज़नी नहीं होता, इसमें इतनी लचक नहीं होती। तो इसको आराम से इसके साइडें उठा के तो बैलेंस करके आप इसको उठा सकते हैं, इजीली इसको उठा सकते हैं। यही इसमें ज़्यादा एहतियात होती है कि इसके कफ भी डैमेज ना हो, इसकी स्केलर पीसी भी ख़राब ना हो, आप आराम से उठा लें। उसके बाद इसके नीचे एक और बेस कवर होता है जिसके ऊपर पैनल को बिठाया जाता है। ये पैनल की बेस है, ठीक है। इसको भी हमें उठाना पड़ेगा ताकि फिर इसके नीचे से शीटें उठा सकें। इसके भी लॉक होते हैं, लॉक हटा के तो हम इसको हटा सकते हैं। अब जो है इसकी शीटें हैं। शीटें आप दोस्तों ने, ये 3 शीटें हैं, तीनों इकट्ठे उठानी है, ठीक है। अलग अलग नहीं उठानी, तीनों इकट्ठे उठानी है और जैसे उठानी है वैसे ही साइड पे रख देनी है। फिर जब हम दोबारा रखेंगे तो बिल्कुल इसी तरतीब से इनको दोबारा वापस रखेंगे। अगर तरतीब गलत हो गई तो फिर डिस्प्ले सही नहीं बनेगा। ये इसकी बैक लाइट्स हैं, इनको भी स्क्रूज़ लगे हुए हैं, इस पेपर के ऊपर भी स्क्रूज़ लगे हुए हैं और इन सारे स्क्रूज़ को हम पहले खोल लेते हैं, फिर हमें ये बैक लाइटें नज़र आएंगी। जी जनाब, ये हैं 2 पट्टियाँ लगी हुई हैं, 6 एलईडीज़ हैं, एक पट्टी में 2 हैं। तो इसको बैक लाइट वोल्टेज टेस्टर से चेक किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी यूज़र के पास ये नहीं है तो उतार के दुकान पे ले जाए, इसके साथ की ले आए। बैक लाइट से अगर इसको टेस्ट करेंगे तो ये इसकी जो पट्टी है ये नहीं जल रही। एक पट्टी इसकी बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ग्लो कर रही है, 30 वोल्ट 30 या कुछ वोल्ट ले रही है। इसका मतलब है 5 वोल्ट का एक एलईडी बल्ब होगा। 6 एलईडी बल्ब लगे हुए हैं।
लेकिन हम दोनों पट्टियाँ चेंज करेंगे। ऐसा हो सकता है कि एक पट्टी हमारी बिल्कुल ठीक है, हम वो चेंज करें, कुछ अरसे बाद फिर कंप्लेंट आती है। तो बेहतर यही होता है कि दोनों पट्टियाँ एक ही जैसी सेम वोल्टेज की बंदा न्यू लगा ले। आप पट्टी को मार्केट में ले जाएं, इसके साथ की बिल्कुल पट्टी आपको मिल जाएगी। इसके साथ की नहीं मिली तो 19-20 सेम फिटिंग में आपको मिल जाती हैं। वैसे इको स्टार मोस्टली अक्सर मॉडल्स में सेम पट्टियाँ आती हैं, मिल जाती हैं मार्केट से। ये हमें 2 पट्टियाँ मिली हैं, इसके साइड पे कनेक्टर नहीं है, दरमियान में कनेक्टर लगे हुए हैं। जबकि जो ओल्ड हमारी पट्टी थी उसके बिल्कुल साइड पे एक साइड पे कनेक्टर था। इसका भी कोई मसला नहीं है, वायरिंग हो जाएगी। लेकिन जो हमारे स्क्रूज़ हैं ये देखें बिल्कुल सेम टू सेम स्क्रू उसी जगह पे आ रहे हैं, यानी पट्टी सेम है बिल्कुल, और वोल्टेज भी इसके सेम है। तो इस पट्टी को हम पहले लगा लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। तरीकाकार ये है कि कनेक्ट करने के बाद फिटिंग से पहले इसको एक दफ़ा चेक कर लिया जाए, आया कि हमारा इन्वर्टर बोर्ड या बोर्ड भी ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये देखें, ये बिल्कुल सही ग्लो कर रही हैं, बोर्ड हमारा ठीक है, पट्टियाँ हमने चेंज कर ली। अब ये प्रोटेक्शन पे नहीं जा रहा सेट। अब इसको पैक करते हैं। जैसे जैसे हमने चीज़ें उठाई थी दोबारा वैसे वैसे बिल्कुल वापस रख देनी है, कवर लगा देने हैं, पैनल लगा देना है, फिर फाइनल स्क्रू। ये देखें, ये मैं नाखून चला रहा हूँ तो इसके नीचे अब आपको बैक लाइट शो हो रही है। अभी मैंने LVDS कनेक्ट नहीं किया, इस वजह से इसका डिस्प्ले नहीं बन रहा, लेकिन बैक लाइट इसकी ऑन है जो आम आपको नज़र नहीं आ रही होगी। ये इतना सा काम था, बस ये हमारा काम हो गया। अब देखें जी, ये इसका डिस्प्ले बन गया और बहुत प्यारा डिस्प्ले है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।